संदर्भ तो पहले से ही आते जा रहा है। सबसे नीचे देखिए जरा उसी फोटो जो मैंने आपको पहले भेजा था। सबसे लास्ट में हम यहाँ ग्रह के शीघ्राति गति भी नहीं पढ़ेंगे, ग्रह बलादि संज्ञा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कम आवश्यकता है हमारे कुंडली देखने के लिए। हम सबसे लास्ट में देखेंगे स्थान बल। अब ये स्थान बल का तो बहुत मायने रखता है। अभी तक मैं जो बात कर रहा था ना हर रोज, वो स्थान बल के हिसाब से आपको मैं बताता था। तो आप देखिए जरा, एक कुंडली आप बनाइए अपने यहाँ पर, अपने एंड से एक कुंडली आप बनाइए, एक 12 खाना आप बनाइए, 12 खाना आप बनाइए। स्थान बल देखना है। एक दिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने अविनाश जी की कुंडली देख करके मैंने कुछ बातें मैंने बताया था। वो मैंने किस आधार पर बताया होगा, बस उसी चीज को आज हम सीखेंगे यहाँ पर। अब स्थान बल, बुध और बृहस्पति, यहाँ पर लिखिए बुध और बृहस्पति। बुध और प्रथम भाव में बुध और बृहस्पति लिखना। प्रथम भाव में जी। लग्न में, ध्यान से देखना, अब यहाँ कोई भी राशि हो वो उसका मायने नहीं रहता। राशि कोई भी हो, कोई मायने नहीं रहता। राशि कोई भी हो, चाहे मेष हो, चाहे वृष हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि हो, अगर लग्न में फर्स्ट हाउस में बुध या बृहस्पति बैठते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्थान बली। मतलब लग्न में अगर बृहस्पति है किसी का, तो समझ लो कि बृहस्पति अपने स्थान में है, स्थान बली हो गया ये। स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम, इसको ध्यान देना है। बृहस्पति लग्न में है, ये चीज हमें कब आवश्यक, हमारे लिए आवश्यक रहेगा, मान लीजिए कि किसी आदमी का कुंडली में बृहस्पति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और वो दूषित फल देने वाला है। लग्न कुंडली की बात है, ये गोचर की बात नहीं है। ये जो स्थान बल की जो बात है वो लग्न कुंडली की बात है, सिर्फ लग्न कुंडली। अगर वो ट्रांजैक्शन में फर्स्ट हाउस में आता है तो फिर उसको स्थान बली नहीं मानेंगे आप। ये स्थान बली जो ग्रह है कभी कभी बड़ा संकट मोचन बन जाते हैं। कैसे? मान लीजिए बृहस्पति लग्न में नीच होके बैठा हुआ है, पापी ग्रहों की भी नजर है, कोई भी ऐसी बुरी वाले कंडीशन सभी सभी उसमें है बृहस्पति में, इसका मतलब, और बृहस्पति का ही दशा है। आया ओम जी को समझ में मैंने क्या बोला? मतलब हर कंडीशन से जो हम बाद में एक ग्रह किन किन कारणों से खराब हो सकता है, उन कारणों को हम अभी जो है ना, हमने उच्च नीच भी हमने देखा ग्रहों के बारे में, तो उन सभी स्थितियों से हमने एक चीज क्या जाना कि बृहस्पति तो बहुत कमजोर है, अब बंदा मरेगा, बृहस्पति का जो कारक नेगेटिव फल है उसको मिलेगा। उतने में आपके ख्याल में आया यार इसके तो लग्न में है बृहस्पति, होने का मतलब स्थान बली है, ये अपने जगह में बैठा हुआ है, स्थान बली है। वो चाहे कोई भी राशि हो, अगर वो लग्न में है इसका मतलब है कि जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप देव पूजा करेंगे, कोई भी ग्रह जाप करेंगे, ऐसे कंडीशन में उसका वो बृहस्पति खत्म हो जाएगा, उसके नेगेटिव प्रभाव। उस व्यक्ति को थोड़ा सा आप धर्म कर्म के प्रति प्रवृत्त करा दीजिएगा, कुछ टोना टोटका ही वो अगला कर ले लाल किताब का, तो भी बहुत है। मैं आप लोगों को लाल किताब की वो जो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में।
लाल किताब के उपाय भी बहुत मायने के होता है। तो लग्न में अगर बुध हो और बृहस्पति हो तो किसी भी कंडीशन में ये शुभ फल ही देते हैं। अगर बहुत ज्यादा अशुभ है तो उसकी अशुभता को थोड़ा कम करेंगे, अगर शुभ है तब तो उसकी शुभता को यह ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर अब चौथे भाव, फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा और शुक्र है तो इसका ये स्थान बल है, स्थान बली होकर के बैठा है, ऐसा बोलना है। आप लोग छोटा, हाँ जी ओम जी बोलिए क्या कह रहे। सो प्रथम भाव में बुध और गुरु, अगर बुध है तब भी उसको स्थान बली कहेंगे। स्थान बली कहेंगे, अगर बुध है तो भी स्थान बली कहेंगे। बुध का जो फल है वो उसको वहां मिलेगा जी, और चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र। हाँ शुक्र। ओम जी अब आपको ना पहले दिन आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब वो कंफ्यूज, अविनाश जी, लेकिन हमारे जो है ना ये दूसरे भाई साहब है सुनील कुमार जी, ये भग जाते हो क्लास से ना, निकल जाते बीच बीच में। गुरुजी प्रणाम। कल मेरा गुरुजी है ना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, मेरे तो यहाँ पहले लाइट से की आपको गड़बड़ी चल रही ध्यान है। रखना चाहिए ना सब। नहीं, 2 दिन से मेरे यहाँ लाइट की गड़बड़ी चल रही है अभी। यार गिने तो चुने तो आप 4 स्टूडेंट हो, 4 में से एक गायब जी हो गए, किससे बात करेंगे। जी 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 गुरुजी, तो चंद्र और क्षमा शुक्र चाहता चौथे भाव का कारक है, शनि और राहु सप्तम भाव का कारक है। अब ये कितने मायने का है देखो, राहु अगर 7वें भाव में बैठा हुआ है तो फटाक से ये नहीं कहना हाँ जी आपके पत्नी का तो बहुत ये होगा वो होगा बुरा होगा, क्योंकि राहु सप्तम में अगर बैठा है तो स्थान बली है, दिमाग में ये रखना है। अविनाश जी के साथ सप्तम में है राहु, किसका राहु सप्तम में था, कुंडली देखे जरा। नहीं है, मेरा नहीं है सर। आप लोग देखिए जरा वहां पर अपने अपने, मैंने कहा था 10-10 कुंडली सामने रखना है, नहीं रखे। चलिए, तो शनि मैंने और देखा राहु, गुरुजी आज एक एक्चुअली एक कुंडली देखा जिसमें शनि और राहु सप्तम भाव में है। क्या बात। तो सप्तम भाव में शनि और राहु, शनि और बुध सप्तम में हो ना, तो ये तो बहुत खतरनाक है। अगर पुरुष है, शनि और बुध अगर सप्तम में हो तो वेश्याओं के साथ उसका चाय नाश्ता हमेशा होता रहता है। सप्तम और द्वादश में बुध और शनि के साथ बैठा हुआ जो यह जो योग है वो कैरेक्टर लेस बनाता है, ये भी ध्यान देना है। राहु शनि तो बैठा है, शनि तो बैठा है, लेकिन अगर बुध भी साथ में है, राहु तो बैठा है अगर बुध भी साथ में है तो वो नेगेटिव करेगा, लेकिन इंडिविजुअली राहु और शनि अगर 7th में है तो वो स्थान बली है, स्थान बली होने से कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। दसम स्थान में सूर्य और मंगल, दसम स्थान में सूर्य और मंगल बली होते हैं, स्थान बली होते हैं। अब आप लोगों ने किसी का अगर कुंडली बनाया हुआ हो तो वो आप लोग देखिए जरा, वहां पर आप लोग देखिए इसको। अभी जो मैंने आपको सिखाया पढ़ाया वो आपको आया समझ में, आया ही होगा है ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण का है, मेरा ध्यान उसी में ही है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण का है जो हमेशा कुंडली में आता रहता है, उसका नाम है ग्रहों का ग्रह मैत्री चक्र। देखिए मैंने आपको फोटो भेज दिया, ग्रह मैत्री चक्र। फोटो स्पष्ट अगर नहीं है तो मैं यहाँ से आपको बता दूंगा, बाद में उसको देख के लिख लेना। इस तरह का एक चार्ट बनाइए जरा। आया आपके मोबाइल में फोटो आया, ग्रुप में आया नहीं फोटो? आया सर। हाँ, देखिए उस तरह से नहीं चार्ट है बनाइए, गुरुजी। एक चार्ट बनाइए। आगे ऊपर लिखिए, पहले खाने में ग्रह लिखिए,
दूसरे में सूर्य, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में मंगल, पांचवें में बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये ग्रह मैत्री चक्र है, ये दिमाग में पूरा बैठना चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी का, चलो पहले इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन लगाएंगे जरा ग्रह मैत्री चक्र को के ऊपर प्रैक्टिस करने में। फिर आप लोग ना चलते फिरते ग्रहों के ये इसके ऊपर खूब आप लोग अभ्यास करिए। उसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा। आपको राइटिंग समझ में नहीं आया क्या? सबसे ऊपर लिखिए ग्रह, फिर आया सूर्य, फिर आया चंद्रमा, फिर आया मंगल, उसी उसी क्रम में देखिए जरा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ग्रह के नीचे आपने 3 खाना बनाना है। एक खाने में मित्र लिखिए, देखिए वहां पर है। दूसरे में शत्रु, तीसरे में सम। सम यानी ना तो मित्र है ना शत्रु है, उसे हम बोलेंगे सम। इक्वल, इक्वल क्या बोलते हो जी? इक्वल, इक्वल, सम। चलो, एक में मित्र लिखिए, एक में शत्रु, एक में सम लिखिए। अब सूर्य के नीचे मित्र के कॉलम में वो जो खाना है वहां पर लिखिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। रंजीत जी आपने भी लिखना है इसको। शत्रु के कॉलम में लिखिए शुक्र और शनि। तो मित्र दृष्टि, मित्र के घर में रहना, ये बहुत अच्छा माना जाता है कुंडली में। ये कुंडली को एक, लगा लो कि एक गेम जैसा जो हम खेलते हैं, है ना, कुंडली में जो हम ग्रहों को जो हम घुमाते हैं, है ना, ग्रहों का जो कैलकुलेशन करते हैं, उसमें ये ग्रह मैत्री चक्र सबसे मुख्य है। इसी के आधार पर होता है। हम कहते हैं ना कुंडली देखना, कुंडली देखने का आधार क्या है? मुख्य आधार है ये ग्रह मैत्री चक्र। कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है या मित्र के साथ बैठा है। तो सूर्य का मित्र है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। सूर्य का शत्रु है शुक्र और शनि। सूर्य का सम है बुध, बुध। चंद्रमा में लिखिए जरा रवि, यानी सूर्य और बुध चंद्रमा का मित्र है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि चंद्रमा का सम है। सम में मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। हाँ, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ये सम है। सूर्य और बुध मित्र। ऊपर देखिए मंगल ग्रह में रवि, चंद्र और बृहस्पति। ठीक है। हाँ जी, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पर मंगल का बुध शत्रु है, शुक्र और शनि सम है। बुध का सूर्य और शुक्र मित्र है, चंद्रमा बुध का शत्रु है। देखो चंद्रमा का बेटा है बुध,
सूर्य का बेटा है शनि। बुध अपने बेटा को शत्रु मानता है। सम, बुध का मंगल गुरु और शनि सम है। बृहस्पति का सूर्य चंद्र और मंगल मित्र है, बुध और शुक्र शत्रु है और शनि सम है। शुक्र का बुध और शनि मित्र है, सूर्य और चंद्रमा शत्रु है, मंगल और बृहस्पति सम है। शनि का बुध और शुक्र मित्र है, सूर्य चंद्र और मंगल शत्रु है, बृहस्पति सम है। आया समझ में? हाँ जी। अब राहु और, हाँ जी, इसको हटा दूं मैं? जी गुरुजी। हो गया, सब लिख लिया आप लोगों ने? अब राहु और केतु को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसमें। सूर्य ग्रह का केतु सम है। सूर्य के नजर से हम बात कर रहे हैं, केतु क्या देखता है वो उसकी बात नहीं कर रहे। सूर्य केतु को सम मानता है और राहु को शत्रु मानता है। चंद्रमा केतु को सम मानता है और राहु को शत्रु मानता है। शत्रु भी नहीं, अधिशत्रु। अधिशत्रु का मतलब होता है बहुत बड़ा शत्रु। एक कॉलम और जोड़ दीजिएगा, अधिशत्रु लिख दीजिएगा वहां पर। मंगल केतु और राहु को मित्र मानता है। मंगल राहु और केतु को मित्र मानता है, खुद मंगल मित्र मानता है। शत्रु और मित्र में अधिशत्रु, मित्र, शत्रु और अधिशत्रु ये दो भी होते हैं। तो मंगल सबसे ज्यादा मित्रता चंद्रमा के साथ रखता है। मंगल को अगर पूछा जाए कि आपका सबसे बढ़िया मित्र कौन है, तो बोलेगा चंद्रमा मेरा सबसे बढ़िया मित्र है। बुध, राहु और केतु मंगल के मित्र है। आप चाहो तो एक और कॉलम आप लोग बना सकते हो यहाँ पर। सूर्य का अधि मित्र है चंद्रमा, मित्र है बुध। मैं आप लोगों को चलो ये फोटो में भेजता हूँ, एक सेकंड। इसको देख करके आप लोग कर लेना हिसाब किताब। लिखने की जरूरत नहीं है अभी, आप लोग बस, मैंने आपको अभी यहाँ फोटो मैंने भेज दिया, फोटो देख लेना मेरे मोबाइल में, मैंने ये देख दिया।
आ गया फोटो? आया ही होगा। आ गया। तो यहाँ देखिए जरा, ये जो है अधिमित्र का मतलब है, सूर्य का अधिमित्र कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा अभी जो उससे पहले जो आपको मैंने जो लिखाया था वो ज्यादातर चलता है, लेकिन ये क्या है, ये और ज्यादा गहराई में अगर हम जाकर के देखते हैं कि सूर्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? चंद्रमा। और मित्र कौन है? बुध। सम कौन है? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, केतु। शत्रु कौन है सूर्य का? इस हिसाब से सूर्य का कोई शत्रु नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए शुक्र और शनि को, जो पहले मैंने आपको जो ग्रह मैत्री चक्र दिया है वो वैदिक ज्योतिष का है, हम लोग उसी को मानते हैं, है ना, हम लोग उसी को मानते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि राहु और केतु को किसी का शत्रु हम लोग मानते नहीं है। तो कभी कभी हालांकि ये जो है आजकल का जो नया जो ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो भी बड़ा कभी कभी ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए अभी जो मैंने आपको जो भेजा मित्र आदि, उसमें बस आप राहु को एडजस्ट करिए, बाकी ग्रहों को नहीं। राहु को एडजस्ट कैसे करना, जैसे आप देखो जरा यहाँ पर, मंगल का राहु और केतु मित्र है, बुध का राहु सम है, केतु शत्रु है, बृहस्पति का राहु मित्र है और केतु शत्रु है, शुक्र का राहु सम है और केतु शत्रु है। इसी तरह से वो देखिए जरा, केतु को वहां से आप उठा करके ले लेना। अब हम यहाँ पर कुंडली को देखेंगे। कुंडली यहाँ पर हमने किसका देखना है सबसे पहले? अब इसी शत्रु और मित्र के हिसाब से अब हम कुंडली देखने का तरीका यहाँ सीखेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने ये कुंडली सामने रखा, आप देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो भगवान का कुंडली है, तो इनका तो भगवान ही मालिक है ना। ये कुंडली देखिए, राहु किसके घर में है? हाँ जी, फर्स्ट हाउस में राहु है, तो किसके घर में है? कौन से राशि में है? तुला तुला राशि। अब देखिए जरा, तुला राशि का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र। अब देखिए जरा, राहु शुक्र के घर में गया है, तो राहु शुक्र को क्या देखता है? राहु की नजर शुक्र के प्रति कैसा है शत्रु मित्रता में? दूसरा वाला कॉलम जो मैंने भेजा था वो देखिए, सम के नीचे देखिए, शुक्र को राहु सम मानता है, सम है। लेकिन शुक्र राहु को क्या मानता है? वो अभी सम मानता है। तो राहु किसके घर में गया? सम के घर में गया। सम का मतलब न तो अच्छा न तो बुरा, वो न तो मित्र मानता है न शत्रु मानता है। कंडीशन के हिसाब से दूसरे ग्रह जिस तरह के राहु को, राहु किस तरह के इस कंडीशन में है, अगर बहुत अच्छा है तो जो सम है वो मित्रवत व्यवहार करेगा, अगर कमजोर है राहु तो जो सम है वो शत्रुवत व्यवहार करेगा। नेगेटिविटी उसमें जितना ज्यादा रहेगा उतना उस ग्रह को के साथ उसकी नजरिया होंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किस राशि में है? मिथुन। चंद्रमा सॉरी, किस राशि में है? नो, ओके, 9th is धनु। हाँ जी, धनु। हाँ धनु। धनु राशि का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। अब देखिए उसमें सबसे पहले जो मैंने वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो मैंने भेजा था ग्रह मैत्री चक्र, वहां देखिए चंद्रमा बृहस्पति को क्या मानता है? सम। सम। तो चंद्रमा न तो शत्रु के पास गया न मित्र के पास गया, सम के पास गया। लेकिन बृहस्पति क्या मानता है चंद्रमा को?
मित्र मानता है। तो बृहस्पति को ऐसा लगा वो अपने घर में मेरा मित्र मेरे घर में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति के मन में सुकून तो है कि हाँ भाई मेरा जो घर है वहां मेरे मित्र जाकर के बैठा हुआ है। तो अब ये बृहस्पति जहां भी है, चंद्रमा बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति चंद्रमा को मित्र जैसा व्यवहार करता है। चंद्रमा बृहस्पति के घर में होने से शुभ हो गया। तो अब यहां बृहस्पति में अष्टम स्थान में होने के बाद, और देखिए बृहस्पति किस राशि में है, वृष बृहस्पति राशि में। गुरु, हाँ जी, वृष, जी वृष में, वृष का मालिक कौन है, शुक्र, शुक्र। शुक्र को बृहस्पति क्या मानता है, सम, बृहस्पति शुक्र को क्या मानता है, बृहस्पति शुक्र को शत्रु, शत्रु मानता है, शत्रु, शत्रु मानता है। बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानता है। तो बृहस्पति अभी शत्रु के घर में है। बृहस्पति किसके घर में है, शत्रु के घर में है। मगर शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, वो सम मानता है। आया समझ में? शत्रु के घर में होना अच्छा नहीं है, मित्र के घर में होना बहुत अच्छा है। तो इस केस में किसका प्रभाव अधिक होगा गुरुजी, या मतलब क्या इफेक्ट क्या रहेगा कुल मिला वो के? मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने किसको देखना है, लग्न को। लग्न में कौन सा राशि है, शुक्र, शुक्र का राशि है, शुक्र का राशि है। अब हमने क्या देखा, लग्नेश है शुक्र, जाकर के किसके घर में बैठा है, शुक्र। शुक्र बृहस्पति को क्या मानता है, सम मानता है। तो शुक्र अपने सम राशि में बैठा है। किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ। अभी हमने किसको पकड़ा, शुक्र को। एक ग्रह को पकड़ना है एक बार में। फलादेश करते वक्त सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले हमने, अगर वो व्यक्ति आपको पूछता है कि सर मेरा शरीर बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है, सवाल ही आपको भाव बता देगा। चलो अभी हम भाव तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर वो बोलता है कि मेरे शरीर में रोग है, तो शरीर यानी फर्स्ट हाउस, रोग यानी सिक्स्थ हाउस। अभी शुक्र कहाँ गया है, सिक्स्थ हाउस में गया है। किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ। तो शुक्र सूर्य को क्या मानता है, शत्रु मानता है। तो शुक्र शत्रु के घर में है। अब देखिए जरा, शुक्र का जो लग्न है, लग्ने से शुक्र, हमने ये बताया था कि जो शुक्र है, जो लग्नेश होता है वो बड़ा बली होता है, बली होता है। ये तो कुंडली का मालिक होता है, हाँ, कुंडली, पूरे कुंडली का मालिक होता है, माना मालिक जाता होता है है। जी। तो अब वो लग्नेश है यहाँ शुक्र, वो कहाँ बैठा है, छठे भाव में। छठा, 8 और 12वां जो भाव होता है खराब होता है, जो भी उस भाव में जाएगा। मान लो लग्नेश होने से बली तो है, लेकिन छठे में जाने से उसके उनमें से कुछ बल तो चला गया, अपना बल उसका खो गया। कुछ काफी ज्यादा बल तो है, लेकिन उनमें से कुछ बल चला गया। अब उसमें कितना बल है धीरे धीरे हम वहां पर देखेंगे। जैसे हम, आप यूं लगा लो कि हम किसी को मुक्का मार रहे हैं, ऐसा करके कि कितना मुक्का वो सह सकता है। अब हमने ये देखना है कुल मिलाकर के कि जो शुक्र है वो उसका कितना, उसमें परिस्थितियां उसमें कितना मार दे रही है और उसमें सहन शक्ति कितना है। लगने से छठे में आ गया,
तो 1 माइनस हो गया। लगने से यहाँ पर आकर के एक शत्रु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ, तो और ज्यादा कमजोर हो गया। अब देखिए बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति को सम मानता है, बट मित्र तो नहीं है। तो सम होना यहाँ पर उसके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद जाकर के शत्रु के साथ बैठ रहा है छठे भाव में। ऐसे कंडीशन में शुक्र क्या हो गया, थोड़ा सा काफी ज्यादा कमजोर हो गया। लेकिन शुक्र यहाँ उच्च का है या नीच का है? उच्च नीच भी देखिए जरा, आप उस कॉलम को खोलिए, उच्च नीच वाला। शुक्र कहाँ उच्च होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है उच्च नीच, कितने डिग्री तक में। मीन राशि में, मीन राशि हो गया ना, 12वां हाउस में मीन राशि है। हाँ, और मीन राशि में शुक्र क्या होता है? 0 से 27 डिग्री में उच्च है। उच्च है, तो इसका मतलब शुक्र राहु स्थित राशि का स्वामी है, शत्रु के साथ बैठा है, सम ग्रह के घर में बैठा है, ये कमजोर पक्ष है। अच्छा पक्ष क्या है? लग्नेश है और उच्च है। उच्च अब में है। आपने यहाँ खुद से कैलकुलेशन करना है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। यहाँ अच्छा के पलड़ा भारी है या बुरा का पलड़ा भारी है? यहाँ पर अच्छे का पलड़ा भारी है। का पलड़ा भारी दिख रहा है। अच्छे का पलड़ा क्यों भारी है? क्योंकि लग्नेश है यार, लग्नेश तो बड़ा होता है, बलवान होता है, ऊपर से उच्च का भी है, तो वो तो साधारण ग्रहों को तो यूं ही मसल के रख देगा। अब हमने शुक्र के उस बल को और ज्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अब ये देखना है कि कोई शुभ ग्रहों के या उसके मित्र ग्रहों की नजर इसमें है कि नहीं। हमने यहाँ एक चीज देखना है कि शुक्र के बल को बढ़ाने वाला कोई दूसरी कंडीशन है यहाँ पर। हमारा ध्यान सिर्फ शुक्र की ओर है। सवाल ये था कि इसका रोग होगा या नहीं होगा, रोगी है कि नहीं, रोग कैसा रहेगा, तो उसको जानने के लिए हमें लग्नेश को देखना है। रोग स्थान में बैठा है, उच्च होके बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ है। अब यहां हमने ये देखना है कि कोई ऐसा ग्रह है जो उसको देखता है। देखिए जरा किसकी नजर है शुक्र के पास। आपको मैंने दृष्टि भी बताया है। शनि देखता है कि नहीं? हाँ जी, शनि की नजर है कि नहीं शुक्र में? दृष्टि अरे आप लोग यार, जो दृष्टि चक्र जो आप लोगों ने डायरी बनाया है उसको देखिए। शनि की नजर कहाँ कहाँ है? ओम जी बताइए, शनि की नजर किधर किधर है? शनि कहाँ कहाँ देखता है? 5th 7th 9th। फिर से बताइए, देख के बताना, ऐसे नहीं। यही है ज्योतिष, प्रैक्टिकल इसी को बोलते हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी यही है। सिर्फ सिद्धांत पढ़ने से बात नहीं बनती, उसको अप्लाई भी करना है। शनि की नजर कहाँ कहाँ है? तीसरा, सातवां और अविनाश जी, उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा कोई बनाओ, तीसरा, 7वां और 10वां। 10वां। तो आप देखिए जरा, शनि देख रहा है कि नहीं शुक्र को? हाँ, ये 10वां पड़ता है। देखिए जरा शनि देखता है कि नहीं? ओम जी, शनि देख रहा है शुक्र को? नहीं देख रहा है गुरुजी। नहीं देख रहा गुरुजी। नहीं देखने का मतलब है शनि 9वां घर के पड़ता है। क्राइटेरिया से बाहर चला गया। जी गुरुजी। शनि कहाँ कहाँ देखता है? 12वें भाव में देख रहा है, चौथे भाव में देख रहा है, और कहाँ देख रहा है? सप्तम भाव में देख रहा है। सप्तम भाव में देख रहा है इस कुंडली में। शनि ने तो नहीं देखा। आप देखिए राहु देख रहा है कि नहीं?
उसका भी 5वां और 7वां दृष्टि है, नहीं देखा। कोई ग्रह है नहीं जो जिसने शुक्र को देखा। जी गुरुजी, राहु अभी भी नहीं हम देख। जस्ट इतना ही देखेंगे, फिर बाद में जो वर्ग कुंडलियां हैं वो उसमें जाकर के देखना है। उसके बाद फाइनली फिर हमने बोलना है कि उसका शुक्र कैसा है, उसके आधार पर हमने फिर उसको फल बोलना है। अभी इतने में फल नहीं होगा, शुक्र बलवान है या नहीं इतना इतने से डिसाइड नहीं होगा। अब यहाँ और कुंडली देखते हैं, इसको लेते हैं सामने। यहाँ देखिए जरा, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है, मित्र शत्रु देखना है। चलिए, कौन सा ग्रह मित्र, सूर्य चंद्र आदि करते हुए जाइए जरा। मित्र के ग्रह में कौन कौन है, शत्रु के राशि में कौन कौन है। केतु को देखिए पहले, लग्न से होते हुए जाते। केतु देखिए, केतु कर्क राशि में है। तो केतु कर्क राशि का मालिक चंद्रमा को मित्र मानता है या शत्रु मानता है। दूसरा वाला कॉलम देखिए, सम। हाँ जी, सम। सम। अरे कैसे सब यार, चंद्रमा। सब कहां से आ गया आप केतु का। आप उस दूसरे वाले कॉलम को सबसे लास्ट में देखिए, केतु शत्रु के नीचे देखिए जरा, बृहस्पति, राहु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। चंद्रमा केतु को सम मानता है, पर केतु चंद्रमा को हाँ, तो केतु शत्रु मान। चंद्रमा को क्या देख रहा है उसकी तो बात हो रही है ना। अभी हम केतु को देख रहे हैं, तो चंद्रमा क्या मानता है वो नहीं देखना। अभी केतु क्या मानता है, केतु शत्रु ग्रही होके बैठा है या मित्र ग्रही होके बैठा है। तो ये किसके घर में है, चंद्रमा के घर में है। तो ये किसके घर में, शत्रु के घर में है। तो कोई ग्रह अगर शत्रु के घर में जाएगा तो वो हमेशा डर के रहेगा कि यार पता नहीं क्या होगा, आके मुझे ठोक न दे, उसके घर में हूं, असंतुलित व्यवस्था उसमें होगा। तो तीसरे स्थान में बैठा हुआ केतु हमेशा घर में बहनों की संख्या कम करता है, भाइयों की संख्या ज्यादा करता है। जिसके भी कुंडली में 3 केतु है उसके 2 से कम बच्चे, उसका बेटा कभी नहीं होगा, उसके भाई 2 से कम कभी नहीं होगा। अविनाश जी, आपके केतु तीसरे में है कि नहीं, आप देखिए अपना कुंडली। देखो किसका केतु तीसरे में था, नहीं अविनाश जी का शायद राहु है तीसरे में। आप शनि को देखिए जरा, शनि किसके घर में है, शत्रु या मित्र के। अभी हम सिर्फ शत्रु मित्र देख रहे हैं यहाँ पर, उसका क्या फल होगा वो हम बाद में देखेंगे। शनि किसके घर में है, सूर्य के घर में। शनि सूर्य को शत्रु मानता है या मित्र मानता है। वो जो मेरा वाला जो कॉलम है, जो फोटो में मैंने भेजा था उसमें देखिए, शनि सूर्य को क्या मानता है, शत्रु शत्रु। शत्रु मानता है। तो देखिए केतु भी शत्रु ग्रही है, शनि भी शत्रु ग्रही है। अब यहाँ हम ग्रहों को टटोल रहे, दोनों शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। आप जरा मंगल को देखिए, बृहस्पति को मंगल शत्रु मानता है या मित्र मानता है। क्या मानता है, मंगल और सूर्य। बृहस्पति मित्र। क्या मानता है, सूर्य को मित्र, मंगल को समी। मंगल का क्या, मंगल को सम। हाँ, मंगल को सम मानता है। और सूर्य को, मंगल को क्या मानता है, मंगल बृहस्पति को क्या मानता है, मंगल बृहस्पति को मित्र। हाँ मित्र मानता है। और सूर्य बृहस्पति को क्या मानता है, सूर्य बृहस्पति को मित्र।
मित्र मानता है। मंगल और सूर्य आपस में क्या है? मंगल और सूर्य मित्र। मित्र है। मित्र। मित्र है ना मंगल और सूर्य। जी गुरु जी। सूर्य भी मंगल को मित्र मानता है और मंगल भी सूर्य को मित्र मानता है। तो देखिए इसका अष्टम स्थान में एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। मित्र के घर में दोनों बैठे और ये दोनों ही आपस में मित्र है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये किस तरह का फल देंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमने जस्ट यहाँ पर शत्रु मित्र देखना है। तो जो मित्र के घर में है, मित्र के साथ है, वो अच्छा है। जो शत्रु के घर में है, शत्रु के साथ है, वो बहुत बुरा है। अब यहाँ पर देखिए मंगल का हो गया। अब यहाँ देखिए जरा शनि, मकर राशि का मालिक है शनि। अब शनि को राहु क्या मानता है? राहु शनि को क्या देखता है? दूसरा वाला कॉलम देखिए। अति मित्र। राहु शनि को क्या मानता है? अधिमित्र मानता है। बहुत अधिमित्र। बड़ा मित्र। राहु बोलता है कि भाई आप तो मेरे यार हो। तेरे जैसा यार। बृहस्पति शनि को क्या मानता है? बृहस्पति मित्र। ये अधिमित्र के पास है, ये मित्र के पास है। और बुध क्या मानता है? बुध शनि को सम मित्र। मित्र इस टेबल के हिसाब से मित्र मानता है। तो देखिए जरा यहाँ पर इसके नवम भाग्य स्थान में सभी ग्रह या तो अधिमित्र के पास है या मित्र के पास है, तो ये भाव इसका सुधर गया। अब इस व्यक्ति का इस भाव से संबंधित अच्छे विचार हमने करना है। कितना अच्छा, कितना प्रतिशत अच्छा है वो हमने बाद में देखना है। लेकिन कुल मिलाकर के हमने देखा इसके तीसरा और चौथा में शत्रु होकर के बैठा हुआ है। शत्रु घर में ग्रह बैठे हैं। अष्टम स्थान में बहुत अच्छा है, मित्र के घर में आपस में मित्र मित्र बैठे हुए हैं। नवम स्थान भी बहुत अच्छा है, मित्र और या आदि मित्र के घर में ग्रह बैठे हुए। अब आपस में देख लेते हैं राहु और बृहस्पति का क्या योग है। बृहस्पति राहु को क्या मानता है? मित्र। हाँ, बृहस्पति राहु को। बृहस्पति राहु को मित्र राहु मानते हैं। बृहस्पति को क्या मानता है? मित्र मानता है। राहु और बृहस्पति का तो लफड़ा खत्म हो गया, ये दोनों मित्र मित्र है। मित्र। जी। हाँ, अब आ गया बृहस्पति और बुध। बृहस्पति बुध को क्या मानता है? शत्रु। आदि शत्रु मानता है। बहुत भयानक, साला तू कहाँ आ गया मेरे पास बोलता होगा यहाँ बृहस्पति। बुध बृहस्पति को क्या मानता है? बुध बृहस्पति को आदि शत्रु मानता है। शत्रु। ठीक है, हो तो गई गुरुजी बात? इसमें इस नया जो आपने दूसरा जो टेबल भेजा वो और वो पहला सम जो आपने मानता है। बताया बहुत फर्क क्यों है? हाँ, वो फर्क इसीलिए है कि ये कुछ सिद्धांत जो है एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिद्धांत है उसकी बात है। लेकिन जहां तक राहु और केतु के अलावा जो दूसरी बात है, जी दूसरे गुरुजी। जो 7 ग्रह है, जो 7 ग्रह है, उसको आपने ग्रह मैत्री चक्र जो मैंने भेजा है उसके हिसाब से देखना है। तो यहाँ ओके। पर बृहस्पति बुध को जो मैंने भेजा वो उसमें क्या मानता है? बुध बृहस्पति को सम मानता है। जी। और बृहस्पति बुध को क्या मानता है? बृहस्पति शत्रु बुध को मानता है। शत्रु। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति और बुध का योग यहाँ अच्छा नहीं है। और बृहस्पति यहाँ पर किस तरह से बैठा है? नीचे या उच्च है? नीच का है ना बृहस्पति। यह चीजें एकदम दिमाग में आना चाहिए। कोई ग्रह शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है, कोई ग्रह नीच का है या उच्च का है,
नीचे फटक सा डिग्री देखा, वो ग्रह कितने डिग्री में है, तो परम नीच है या नहीं है, उसको देखना है। तो बृहस्पति यहाँ नीच हो गया, तो कुल 0 से मिलाकर 5 के डिग्री बुध में और है। बृहस्पति का योग खराब है और बृहस्पति नीच राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका ये नवम भाव खराब हो गया। अब आ गया दसम भाव में शुक्र, दसम भाव में शनि के घर में शुक्र है। अब देखिए जरा, शनि और शुक्र आपस में शत्रु या मित्र है? शनि और शुक्र, शुक्र शनि को क्या मानता है? मित्र मित्र हाँ, शनि भी मित्र मानता है शुक्र को, शुक्र भी शनि को मित्र मानता है। बुध और राहु के योग है। बुध और राहु जो है जब होते हैं तो बृहस्पति बहुत ज्यादा दुखी होता है। बुध और राहु के योग में अगर बृहस्पति बीच में आता है, वो भी बृहस्पति यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अष्टमे से बृहस्पति, बृहस्पति शुभ स्थान का मालिक नहीं, ये नीच होकर के बैठा हुआ है, राहु केतु के अक्ष में आया हुआ है, इसीलिए बृहस्पति ज्यादा कमजोर है। आया समझ में किस तरह से इसको देखना है कुंडली को? तो अब आप लोगों ने पूरा आज रात भर, कल दिन भर, ये शत्रु मित्र जो है इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। पूरा कुंडली आपने बनाना है, जिधर मर्जी ग्रह रखो, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ये ग्रह उच्च में है या मित्र में, उच्च में है या नीच में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, कितने डिग्री में है, वो सारे चीज आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज इतना ही है ना।